शाहजहां की कहानी। 1। परिचय और प्रारंभिक जीवन। लगभग 3 मिनट। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। उनका बचपन का नाम खुर्रम था, जिसका अर्थ होता है आनंद देने वाला। वह मुगल बादशाह जहांगीर और उनकी पत्नी जगत गोसाई, जिन्हें जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता था, और वह जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री थीं, के पुत्र थे। खुर्रम अपने दादा महान सम्राट अकबर के लाडले थे। वह बचपन से ही बहादुर, चतुर और महत्वाकांक्षी थे। उन्हें सैन्य प्रशिक्षण के साथ साथ साहित्य कला और वास्तुकला की अच्छी शिक्षा मिली। 2। सत्ता के लिए संघर्ष और राज्यारोहण। लगभग 5 मिनट। युवा खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में सफलता प्राप्त की। मेवाड़ के राणा अमर सिंह को झुकाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके बाद जहांगीर ने उन्हें शाहजहां, दुनिया का राजा की उपाधि दी। हालांकि जहांगीर के अंतिम वर्षों में जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने दामाद खुर्रम के सौतेले भाई को अगला बादशाह बनाने की कोशिश की, जिससे शाहजहां और उनके पिता के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। शाहजहां ने विद्रोह भी किया, लेकिन वह असफल रहा। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हुई। शाहजहां उस समय दिल्ली और आगरा से दूर दक्कन में थे। अपने ससुर आसफ खान की कूटनीति और समर्थन से शाहजहां ने कुशलता से अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को हटा दिया। 1628 ईस्वी में आगरा में उनका राज्यारोहण हुआ और वह औपचारिक रूप से बादशाह शाहजहां बने। 3। शाहजहां का शासनकाल, समृद्धि और निर्माण। लगभग 10 मिनट। शाहजहां के शासनकाल 1628 से 1658 को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, खासकर वास्तुकला के क्षेत्र में। यह शांति, समृद्धि और कलात्मक विकास का समय था। राजनीतिक और सैन्य उपलब्धियां। उन्होंने अहमदनगर को पूरी तरह से मुगल साम्राज्य में मिला लिया, जिससे दक्कन में मुगल प्रभुत्व बढ़ा। उन्होंने हुगली से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया, जो उनके व्यापारिक और धार्मिक प्रभाव को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। उनके समय में कंधार को लेकर फारसियों से लंबा संघर्ष चला, जिसमें उन्हें आंशिक असफलता मिली। स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर। शाहजहां का नाम आज भी उनके द्वारा बनवाए गए शानदार स्मारकों के लिए अमर है। ताजमहल। उनकी सबसे प्रिय पत्नी मुमताज महल, मूल नाम अर्जुमंद बानू बेगम, की याद में 1631 से 1653 के बीच आगरा में यमुना नदी के किनारे सफेद संगमरमर से निर्मित यह मकबरा विश्व प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लाल किला, दिल्ली। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया और शाहजहानाबाद नामक एक नया शहर बसाया। इसी शहर में उन्होंने शानदार लाल किला बनवाया। जामा मस्जिद, दिल्ली। यह भारत की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध मस्जिदों में से एक है। मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन। यह सोने, हीरे और रत्नों से जड़ा हुआ एक अत्यंत कीमती सिंहासन था, जिसे नादिर शाह 1739 ईस्वी में लूट कर ले गया था। उनके शासनकाल को संगमरमर का शासनकाल भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इमारतों में मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर की जगह सफेद संगमरमर का उपयोग शुरू किया। 4। मुमताज महल और प्रेम कथा। लगभग 7 मिनट। शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी इतिहास की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। शाहजहां ने मुमताज महल से 1612 ईस्वी में विवाह किया था। वह न केवल उनकी पत्नी थीं, बल्कि उनकी राजनीतिक सलाहकार और विश्वासपात्र भी थीं। मुमताज महल ने शाहजहां के 14 बच्चों को जन्म दिया। 17 जून 1631 ईस्वी को बुरहानपुर में अपने 14वें बच्चे गौहरारा बेगम को जन्म देते समय उनका निधन हो गया। मुमताज की मृत्यु ने शाहजहां को गहरा सदमा दिया। उन्होंने वादा किया कि वह उनकी याद में एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जैसा दुनिया में पहले कभी नहीं बना होगा। इसी प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया। 5। अंतिम वर्ष और मृत्यु। लगभग 5 मिनट। शाहजहां के शासनकाल के अंत में उनके बेटों दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। 1657 ईस्वी में शाहजहां के बीमार पड़ने पर यह संघर्ष और भी तेज हो गया। उनके सबसे महत्वाकांक्षी पुत्र औरंगजेब ने इस युद्ध में सभी भाइयों को पराजित किया। उसने दारा शिकोह को मार डाला और 1658 ईस्वी में खुद को बादशाह घोषित कर दिया। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया। कहते हैं कि कैद के दौरान शाहजहां को किले के मुसम्मन बुर्ज से केवल ताजमहल दिखाई देता था, जिसे वह घंटों निहारा करते थे। शाहजहां ने लगभग 8 साल कैद में बिताए
और 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें उनकी प्रिय पत्नी मुमताज महल के बगल में ताजमहल में दफनाया गया। शाहजहां का जीवन, सत्ता के लिए संघर्ष, असाधारण प्रेम और स्थापत्य कला के प्रति उनका जुनून उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे यादगार शासकों में से एक बनाता है। ऐसी और कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।